ऋषि लोग जो हिमगिरी की उपत्यका में निवास करने वाले जो तपस्वी लोग हैं, वो स्त्री सहित आए हुए हैं और ऋषि कण्व का संदेश लेने के लिए देने के लिए आए हुए हैं। तब राजा कहते हैं कि उनको मेरी ओर से सोमरात को जो उनका राजपुरोहित है उनको कहिएगा कि उनको वैदिक रीति रिवाजों से विधि पूर्वक धार्मिक लोकाचार के माध्यम से उनका वो स्वागत करें और उनको अंदर लाएं, जब तक मैं यज्ञशाला में उनका इंतजार करता हूँ। तो इस प्रकार राजा अपने प्रतिहारी को कहते हैं कि मुझे अग्नि शरण का मार्ग बताइए, यज्ञशाला का मार्ग मुझे बताइए। और राजा वहाँ जाकर के स्थित हैं और मन ही मन विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं, इसी का अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के छठे पद्य से आगे वर्णन किया गया है। तो देखते हैं कि राजा कहता है कि औत्सुक्यमात्रमवसायति प्रतिष्ठा क्लिश्नातिलब्धपरिपालनवृत्तिरेव नातिश्रमापनयनाय यथा शमाय राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम्। राजा दुष्यंत कहते हैं कि जो प्रतिष्ठा है, अर्थात जो उच्च पदवी है, सम्मान है, राज्य की प्राप्ति है, ये केवल औत्सुक्यम मात्रम, उत्सुकता मात्र को ही जब तक प्राप्त नहीं हो उसको प्राप्ति के लिए लालायित करने वाला मात्र होता है। ये उत्सुकता मात्र को ही अवसायति, शांत करता है। अर्थात प्राप्त नहीं होता है जब तक इसकी प्राप्ति की लालसा को ही ये पूरी करता है। किंतु लब्ध परिपालन वृत्ति, किंतु लब्ध यानी प्राप्त किए हुए राज्य आदि के भार की परिपालन, जो रक्षा करने का जो वृत्ति कार्य है, वह क्लिश्नाति एव, बड़ा पीड़ादायक होता है, कष्ट साध्य होता है, श्रम साध्य होता है। क्यों? किसकी भांति? जैसे जो ये राज्यम, ये राज्य है, अर्थात जो राजा की जो पदवी है, वह स्वहस्त अपने हाथ में धृत यानी पकड़े गए, दंडम डंडा जिसका, ऐसे आतपत्रम एव, ऐसे छाते की भांति, ऐसे छाते की भांति ये न अति श्रमापनयनाय, न यानी नहीं, अधि यानी अधिक, श्रमापनयनाय यानी थकान को, अपनयनाय यानी मिटाने वाला, उतना नहीं होता यथा जितना क्षमाए, शम यानी थकान करने वाला होता है। जिस प्रकार हाथ में पकड़ा हुआ छाता थकान को उतनी नहीं मिटाता जितनी कि पकड़ने से जो थकान उत्पन्न होती है, ठीक वैसे ही इस राज्यभार के द्वारा मैं उतना सुख नहीं पाता हूँ जितना इसकी रक्षा और परिपालन, प्रजा का परिपालन करने से जितना मैं श्रम करता हूँ, जितना मैं थकान महसूस करता हूँ। तो इसलिए कहा गया है कि प्रतिष्ठा, अर्थात जो राज्य आदि प्रशासन है, वो केवल उत्कंठा वर्ग को पूर्ण करती है। प्राप्त के परिपालन की उत्तरदायित्व वृत्ति कष्ट ही देती है, बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। राज्य अपने हाथ में पकड़े हुए दंड वाले छाते के समान है, जो थकान को उतना दूर नहीं करता जितना कि थकान को बढ़ाता है। तो इस प्रकार इस पद्य में हम देखते हैं कि वसंत तिलका नामक छंद है, साथ ही काव्यलिंग अलंकार और श्लेष अलंकार की छटा यहाँ पर विद्यमान है। अब जो वैतालिक हैं राजा के, वो पर्दे के पीछे से राजा की वंदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो
जिनको हम चारण की संज्ञा भी दे सकते हैं, जो राजा की प्रशंसा में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। उन्हीं में से एक वैतालिक कहते हैं, राजा की प्रशंसा में क्या कहते हैं कि स्व सुख निरभिलाषा खिद्य से लोक हेतो प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधैव अनुभवति मूर्ध्ना पाद पस्तीव्रमुष्णं समयति परितापं छायया संसृतानाम्। क्या कहता है कि स्व सुख निरभिलाषा, स्व सुख यानी अपने सुख के प्रति, निरभिलाषा स्पृहा रहित, इच्छा रहित, लोक हेतु केवल प्रजा के कल्याण के लिए, आम जन के परिपालन के लिए, खिद्य से पीड़ित होता है, ऐसा श्रम करता है, कष्ट उठाता है। और अथवा ते, हे महाराज, तुम्हारी जो वृत्ति है, अर्थात जो प्रजा पालन का जो कार्य है, दायित्व है, वो एवं यानी इस प्रकार का, विधा एवं इसी प्रकार का है। अर्थात आपका दायित्व, जो राजा का दायित्व है, वो इसी प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है ही, क्योंकि पादपः, जिस प्रकार पौधा, पेड़, मूर्धना यानी अपने सिर पर, तीव्र उष्णम, तीव्र आतप को, सूर्य से आने वाली तीव्र तपाने वाली किरणों को अनुभवती, अनुभव करता है, झेलता है, किंतु छाया, अपनी छाया के द्वारा, संसृतानाम, अपने नीचे आश्रय लेने वालों को, के परितापम यानी संताप को, समयति शांत करता है, अर्थात उनकी थकान को मिटाता है। ठीक राजा का दायित्व भी वैसा ही होता है कि वह प्रजा पालन के लिए अपने निजी सुख की परवाह न करते हुए रात दिन श्रम करते रहते हैं। तो उनकी वृत्ति इसी प्रकार की है, जिस प्रकार एक पेड़ अपने सुख की अपने परवाह न करते हुए दुनिया भर के जितने भी तीव्र आतप है, झंझावात है, उनको सहन करते हुए अपने छाया में आश्रय लेने वालों को सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। तो यहाँ इस पद्य में वृक्ष पर सज्जन व्यक्ति का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है, छाया ताप शांति का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार भी होता जाए, और अथवा से पूर्व बात का निषेध होने से आक्षेप है, बिंब प्रतिबिंब उत्तरार्ध में होने से दृष्टांत अलंकार भी यहाँ पर बन जाता है, और मालिनी छंद की मधुर छटा, मधुर ध्वनि यहाँ पर गुंजित होती है। अब दूसरा बेतालिक यानी दूसरा चारण, राजा की प्रशंसा में एक दूसरा पद्य पढ़ते हैं। वह पद्य है कि नियमसि विमार्ग प्रस्थितानामात्मदण्ड प्रशमयसि विवादं कल्पते रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञातय सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्। आत्तदंड, आत्त यानी प्राप्त कर रखा है, दंड यानी राज्य अधिकार, राजदंड को जिसने धारण कर रखा है, ऐसे आप विमार्ग प्रस्थितानाम, विमार्ग यानी कुमार्ग पर, गलत रास्तों पर गलत आचरण करने वालों को, आत्तदंड नियमसी, नियंत्रित करते हो,
अर्थात उन्हें सन्मार्ग की ओर अग्रसर करते हो, उनको दंड आदि दे करके सन्मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हो। और विवादम प्रशमयसी, विवादम यानी प्रजा में होने वाले आपसी कलहों को, आपसी विवादों को आप शांत करने वाले हो, मिटा वाले हो, न्याय करने वाले हो। और रक्षणाय कल्पसे, रक्षणाय प्रजा की रक्षा करने में हमेशा कल्पसे समर्थ होते हो। तो इस प्रकार अतनुषु अत्यधिक विभवेशु, समृद्धि संपत्ति आदि होने पर भी, या तया अनेक मित्र लोग होने पर भी, संतुना होने पर भी, किंतु, तो यानी किंतु, प्रजानाम प्रजा के बंधु कृत्यम, प्रजाओं का जो बंधुत्व है, उनके मैत्री भाव है, उनके कल्याण का जो काम है, वो त्वयि परिसमाप्तम, तुम्हारे पास ही जाकर समाप्त होता है, अर्थात पूर्णता को प्राप्त होता है। अर्थात आप प्रजा के सच्चे हितैषी हो, कल्याण करने वाले हो, कुमार्ग पर चलने वाले को आप नियंत्रित करते हो, विवादों को पूर्णतः सुलझाते हो और प्रजा की रक्षा करते हो। विशद ऐश्वर्य संपत्ति धन धान्य समृद्धि होने पर भी, भले ही अनेक संबंधी हों, परंतु प्रजा का बंधु कार्य यानी उनके कल्याण का कार्य, उनके हित का कार्य आपसे ही पूर्ण होता है। तो इस प्रकार दोनों बेताले राजा दुष्यंत का यशोगान करते हैं, उनके आचरण की प्रशंसा करते हैं। अब राजा यज्ञशाला में स्थित होकर के अपनी जो प्रतिहारी है उनसे चर्चा करते हैं कि ये जो महर्षि कण्व के माध्यम से जो ऋषि मेरी राजधानी आए हैं, उनका संदेश लेकर के ये किस कार्य से आए होंगे। तब अपने मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे कि किस कार्य से आए होंगे, उसी संबंध में जो राजा तर्क वितर्क करता हुआ कहते हैं, इसी का वर्णन इस 9वें पद्य में है। क्या कहते हैं इसी, आइए देखते हैं कि किं तावत व्रतीनामुपोढतपसां विघ्नैस्तपोदूषितम् धर्मारण्यचरेषु केनचिदेव प्राणेष्वचेष्टतम् आहोश्वितप्रसभो ममापचरितैर्विष्टम्भितो विरुधाम् मिथ्यारूढबहु प्रतर्कमपरिच्छेदाकुलं मे मनः। राजा कहता है कि तावत तो उपोढ़ तपसाम, उपोढ़ यानी बहुत अधिक, जिनका बढ़ चुका है, तप अर्थात तपस्वी जन, व्रतिनाम इन व्रतधारी ऋषियों का, के तपह यानी तप, क्या विघ्न ही दूषितम, किसी के द्वारा उत्पन्न विघ्नों से दूषित हो गया होगा। उत अथवा धर्मारण्य चरेशु, धर्मारण्य यानी आश्रम में निवास करने वाले इन ऋषियों के प्रति, ऐसे प्राणियों के प्रति, केनचित किसी के द्वारा, असत यानी बुरा, चेष्टितम करने की कोशिश की गई है। अर्थात आश्रम में रहने वाले प्राणियों को, जीव जंतुओं को किसी के द्वारा सताया गया हो,
आहुस्वित अथवा, आहुस्वित अर्थ अथवा ममापचरितई, मम अपचरितई, मम यानी मेरे, अपचरितई यानी दुराचरण के कारण, वीरुधाम यानी लताओं के द्वारा, प्रशभा यानी फल फूल देना, विष्टम्भित रुक गया है, अर्थात मेरे किसी गलत आचरण के कारण क्या आश्रम के वृक्षों ने फल फूल देना बंद कर दिया है। इति इस प्रकार, आरूढ़ यानी स्थित, बहु प्रतर्कम अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से युक्त, मैं मना मेरा जो मन है, वो अपरिच्छेद आकुलम किसी अपरिच्छेद यानी निर्णय पे नहीं पहुंचने के कारण, आकुलम यानी व्याकुल सा हो रहा है, अर्थात मुझे ये ऋषि लोग किस काम से मेरी राजधानी आए हुए हैं, यह जिज्ञासा परेशान सी कर रही है, मेरा मन बेचैन सा हो रहा है कि क्या ये उच्च हिमालय की उपत्यकाओं से आए हुए तपस्वी लोगों के तप आदि कार्यों में कोई विघ्न उत्पन्न हो गया है, अथवा तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों के साथ किसी के द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया है, अथवा मेरे किन्हीं कुकृत्यों यानी दुराचरण के कारण आश्रम के पेड़ पौधों लता वृक्ष आदियों के द्वारा फलना फूलना बंद कर दिया है। इस प्रकार की अनेक आशंकाओं से मेरा मन अनिश्चय से व्याकुल सा हो रहा है। तो यहाँ पर राजा अपनी प्रतिहारी बेत्रवती के साथ अपने विचार बताते हैं। तो यहाँ पर अनेक कारणों का वर्णन होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है और शार्दुल विक्रीडितम नामक छंद है। अब जब प्रतिहारी कहती है कि नहीं महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ऋषि लोग आपका कोई स्वागत आदि करने के लिए ही आए हैं। इतने में यज्ञशाला में गौतमी सहित शकुंतला को आगे करके ऋषि लोग और कंचुकी और पुरोहित आते हैं। कंचुकी उनको रास्ता दिखाते हैं, महाराज इधर बैठे हैं, आप आइएगा। तब जो शारंगरव है, शकुंतला के साथ जो आया हुआ और महर्षि कनु का शिष्य, वह कहते हैं अपना मन का जो भाव है, राजधानी में आए हैं, उन्हें कैसा महसूस हुआ यहाँ आकर के, उसका वर्णन इस 10वें पद्य में है। क्या कि महाभागः कामं नरपतिरभिन्न स्थितिरसौ न कश्चिद्वर्णानाम् अपतमपकृष्टोऽपि भजते तथापीदं शश्वत् परिचिद्विवेक्तेन मनसा जनाकीर्णं मन्ये हुतवः परितं गृहमिव। क्या कहते हैं कि काम यानी भले ही, अभिन्न स्थिति, अभिन्न स्थिति अर्थात भिन्न स्थिति नहीं रखने वाले, अर्थात पूरी तरह शिष्टाचार का पालन करने वाले, मर्यादा का पालन करने वाले। असौ यानी ये नरपति यानी ये राजा दुष्यंत, महाभागा अत्यंत सौभाग्यशाली है। और वर्णानाम ब्राह्मण आदि वर्णों में अपकृष्ट अपि, जो अपकृष्ट है यानी जो नीच है, अर्थात वर्णों में जो नीच वर्ण माना जाता है, ऐसे शूद्र आदि पतित लोग भी यहाँ इस राजधानी में कश्चित यानी कोई भी अपथम अर्थात कुमार्ग गलत रास्ते पर को न भजते नहीं जाता है, अर्थात गलत रास्ते पर नहीं चलता है। तथापि फिर भी, तथापि फिर भी, शाश्वत यानी निरंतर, मनसा
मनसा यानी मन से विविक्त परिचित विविक्तेन एकांत का अभ्यास करने के कारण मैं हुतवह परितम, हुतवह यानी अग्नि की लपटों से युक्त या घिरे हुए और जनाकीर्णम लोगों से व्याप्त इस भवन को हुतवह परितम अग्नि से लपटों के युक्त गृहमेव गृह की भांति मैंने मानता हूं, समझ रहा हूं। अर्थात जो शारंगरव हैं वो अपना अनुभव कहते हैं कि उन्हें इस राजधानी में आकर के कैसा लगा। वो कहते हैं कि मर्यादा पालक ये राजा बहुत भाग्यशाली हैं और नीच वर्ण का भी कोई प्राणी कुपथगामी नहीं है, गलत रास्ते का गलत मार्ग का आचरण नहीं करता है, तथापि निरंतर एकांत का अभ्यस्त मन वाला मैं लोगों की भीड़ से युक्त इस राजभवन को मैं अग्नि से घिरे हुए भवन की भांति समझता हूँ। अर्थात मुझे यहाँ भी कुछ कुछ आश्रम जैसी ही प्रतीति हो रही है, क्योंकि यहाँ इनका शासन बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर महर्षि कण्व के शिष्य शारंगदेव राजा दुष्यंत के प्रशासन की अप्रत्यक्ष प्रशंसा करते हैं। तो साथ ही यहाँ अग्निशाला की भांति उस कक्ष को वह बताते हैं, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। साथ ही विभावना तथा विशेषोक्ति अलंकार भी यहाँ पर हैं और शिखरिणी छंद बहुत अच्छा यहाँ पर समाविष्ट है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही। अगले पद्यों के लिए मेरा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।